आज हम प्रॉब्लम ऑन एज के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। आज हम इसका सबसे आसान तरीका सीखेंगे जिसके जरिए कम से कम समय में आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सुरेश और मोहन की आयु का योग 50 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 2:3 है, तो सुरेश की आयु कितनी है। इस क्वेश्चन को आप एक्स मान के भी बना सकते हैं, पर वो मेथड बहुत ही लंबा होता है। इसका हम सबसे शानदार शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि सुरेश और मोहन की आयु का योग 50 वर्ष है। यहाँ पे दो लोग हैं, एक है सुरेश और दूसरा है मोहन। इन दोनों के आयु का योग है कितना? इन दोनों का आयु का योग है 50 वर्ष। अगर इनके आयु का योग करेंगे तो 50 वर्ष होगा और इनका अनुपात दिया गया है जो कि 2:3 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा मेथड क्या होगा, यहाँ पे दोनों रेशियो को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 5। हम प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे आयु का योग दिया गया है। अगर आयु का अंतर दिया होता, एज का अंतर दिया होता तो हम यहाँ पे माइनस करते। इन दोनों को ऐड करने से आएगा 5। इस 5 से हम इस 50 को डिवाइड करेंगे। जैसे 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 10। इस 10 से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि सुरेश की आयु कितनी है, तो हमें अगर सुरेश की आयु निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इस 10 को सुरेश के रेशियो से गुना कर देंगे। 10 गुना 2 करेंगे, यहाँ पे आएगा 20 वर्ष। 20 वर्ष हो गया है सुरेश की आयु, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से मोहन की आयु निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस 10 को इस मोहन की रेशियो से गुना कर देंगे। 10 गुना 3 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 30 वर्ष। 30 वर्ष है मोहन की आयु और 20 वर्ष है सुरेश की आयु। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक्स मान के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है, तो सचिन की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पे सचिन है और यहाँ पे राहुल है। यहाँ पे दो लोग हैं जिनकी आयु का अनुपात है 7:9 और बोला गया है कि सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। राहुल से सचिन 4 वर्ष छोटा है। यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है तो हम डिफरेंस निकालेंगे। 9 से 7 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2। 2 से डिवाइड करेंगे किसे, हम 4 वर्ष को, जो यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है। 4 वर्ष का डिफरेंस दिया गया है दोनों की आयु में, तो 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2। इस 2 से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है सचिन की वर्तमान आयु कितनी है, तो सचिन की वर्तमान आयु कितनी होगी, 7 इनका रेशियो है। 7 से हम 2 को गुना कर देंगे, यहाँ मिलेगा 14 वर्ष। 14 वर्ष हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगर हमें राहुल की आयु बताना होता तो हम क्या करते, इस 2 को 9 से गुना कर देते। 2 गुना 9 = 18 वर्ष हो जाता राहुल की आयु। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कम से कम समय में। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है तथा इनकी आयु का योग 60 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी है। यहाँ पे पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग दिया गया है 60 वर्ष। यहाँ पे योग दिया गया है 60 वर्ष और बोला गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी है। पुत्र अगर 1 है तो पिता 2 गुना है उसका। ये हम रेशियो मान के चल सकते हैं। इस रेशियो से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे बोला गया है कि इनकी आयु का योग 60 वर्ष है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 = 3। इस 3 से 60 को डिवाइड करेंगे। 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 20। अब क्या बोला गया है, पुत्र की आयु कितनी है। पुत्र का रेशियो 1 है। पुत्र का आयु निकालेंगे तो हम 1 से 20 को गुना करेंगे, यहाँ पे 20 वर्ष हो जाएगा पुत्र की आयु। अगर पिता की आयु निकालनी हो तो इस 20 को हम इस 2 से गुना करेंगे, पिता की रेशियो से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40 वर्ष। यहाँ पे पूछा गया है पुत्र की आयु 20 वर्ष हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न।
इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पे बोला गया है कि 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। बी अगर 1 था तो ए 3 होगा। ये रेशियो पे हम काम कर सकते हैं, इस रेशियो से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। पर ये जो रेशियो है ये 6 वर्ष पहले का रेशियो है। 6 वर्ष पहले ए का आयु अगर 3 वर्ष था तो बी का आयु 1 वर्ष था। और बोला गया है कि ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है 16 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, इस रेशियो का डिफरेंस निकालेंगे, 3 से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2। इस 2 से हम 16 को डिवाइड करेंगे, जैसा कि हम सब क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। 16 बटा में 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। हमें जो भी आयु यहाँ से मिलेगी वो 6 वर्ष पहले की होगी। तो 6 वर्ष पहले की ए की आयु कितनी होगी, 3 से 8 को गुना करेंगे। 3 रेशियो है ए का, तो 3 से 8 को गुना करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 24 वर्ष। 24 वर्ष 6 वर्ष पहले की आयु थी ए का। बी का 6 वर्ष पहले का आयु कितना होगा, 1 है रेशियो, और इसमें गुना करेंगे 8 का तो 8 वर्ष हो जाएगा बी का 6 वर्ष का पहले का आयु। बोला गया है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है। अगर 6 वर्ष पहले की आयु 24 वर्ष है तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो हमें वर्तमान आयु यहाँ से मिल जाएगा 30 वर्ष। ए की वर्तमान आयु होगी 30 वर्ष। उसी तरह हम बी का निकाल सकते हैं। अगर 6 वर्ष पहले की आयु 8 वर्ष है तो इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो 14 वर्ष हो जाएगा वर्तमान आयु बी की। इन दोनों का डिफरेंस हमें 16 मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। आप 30 से 14 को माइनस करके देख सकते हैं, यहाँ पे 16 ही आएगा। 16 वर्ष इन दोनों के वर्तमान आयु का अंतर यहाँ पे दिया गया है। और हमने ए का वर्तमान आयु निकाला 30 और बी का वर्तमान आयु निकाला 14। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 30 वर्ष हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इस तरह आप कुछ वर्ष पहले या कुछ वर्ष बाद वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि राम और श्याम के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है। यहाँ पे एक पर्सन है राम और दूसरा है श्याम। इन दोनों का आयु का अनुपात है 8:9। बोला गया है कि इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। यहाँ पे योग दिया गया है 68 वर्ष, और बोला गया है तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यहाँ से हम जो भी आयु निकालेंगे वो प्रेजेंट आयु होगा, वर्तमान आयु होगा। हमें 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात बताना है। यहाँ पे योग दिया गया है तो हम इन दोनों रेशियो का प्लस करेंगे। 9 8 होता है 17। हम 68 को 17 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 4 बार में। अब हम वर्तमान आयु राम और श्याम दोनों का निकाल सकते हैं। तो राम का वर्तमान आयु कितना होगा, 4 से 8 को गुना करेंगे। 8 है रेशियो राम का, तो 8 गुना 4 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 32 वर्ष राम की वर्तमान आयु। अगर हम श्याम का निकालें तो हम क्या करेंगे, 9 से 4 को गुना करेंगे। 9 गुना 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 36 वर्ष। बोला गया है 10 वर्ष बाद की आयु, तो हम इसमें भी 10 प्लस करेंगे और इसमें भी 10 प्लस करेंगे। दोनों का 10 वर्ष बाद का आयु का अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 42 42 और यहाँ पे हो जाएगा 46। अब हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। राम और श्याम का अनुपात पूछा गया है तो 42:46 करेंगे। 2 से कटाएंगे, ये 21 बार में कटेगा और ये 23 बार में कटेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21:23, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी प्रॉब्लम अनेस से पूछे जाते हैं। आज हमने जितने प्रश्न किए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पर ये इसका बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।